हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं जलवायु विज्ञान, जिसमें हम करने वाले हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, यानी कोपेन का वर्गीकरण करने वाले हैं आज। तो हम आपको ये बात बता दें कि अब जलवायु के बारे में हम इससे पहले बता चुके हैं। आप हमारे चैनल पे ये वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब उससे थोड़ा सा पहले बता दूं क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। जैसे कि हम पढ़ लेंगे कि जो कोपेन है, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर जितने भी ये महाद्वीप हैं, उन्होंने बताया कि अलग अलग हर जगह अलग अलग जलवायु है। इन्होंने एक मतलब अपने हिसाब से उन्होंने कल्पना की है और उन्होंने एक अल्फ़ाबेट के थ्रू बताया है, जैसे कैपिटल और कुछ स्मॉल्स लेटर से उन्होंने दर्शाया हुआ है कि कहाँ की जलवायु शुष्क होगी, कहाँ की अर्ध शुष्क होगी, कहाँ पे स्टेपी होंगे, कहाँ पे शीतलतन होगा, ठीक है, कहाँ पे ठंडा होगा, कहाँ पे ऋतुएं होंगी, कहाँ पे उष्ण होगा, कहाँ पे ग्रीष्म होगा, सब उन्होंने अल्फ़ाबेट के थ्रू बताया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोपेन का वर्गीकरण मात्रात्मक तथा अनुभविक है। ग्राज विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया के डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम सन 1900 में प्रस्तुत किया, जिसका आधार विभिन्न वनस्पति प्रदेश थे। पुनः तापमान और वृष्टि के वार्षिक एवं मासिक औसत एवं उनके मौसमी वितरण के आधार पर उन्होंने सन 1918 में अपने वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। इसके पश्चात कोपेन ने अपने वर्गीकरण को अनेक बार परिमार्जित एवं संशोधित करके सन 1931 में उसका अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। जलवायु के वर्गीकरण को प्रदर्शित करने वाला विश्व मानचित्र उनके प्रसिद्ध ग्रंथ ग्रोडिसडर क्लिमोकोंडे में उसकी वर्ष प्रकाशित हुआ। इस वर्गीकरण में भी संशोधन का क्रम चलता रहा, जिसके फलस्वरूप कोपेन गीगर का संशोधित वर्गीकरण 1936 में पुनः प्रकाशित हुआ। कोपेन के मौलिक वर्गीकरण का अंतिम संशोधित प्रारूप सन 1953 में पुनः प्रकाशित हुआ। कोपेन गीगर पाल के वर्गीकरण के नाम से अत्यधिक लोकप्रिय है। चूंकि कोपेन जलवायु शास्त्री एवं वनस्पति भूगोलविद थे, अतः उनका मूल उद्देश्य यह था कि जलवायु समूहों की ऐसी सीमाएं निर्धारित की जाएं जो प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों की सीमाओं से मेल खाती हो। यद्यपि इस कार्य में उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिलती, उनका वर्गीकरण उनका वर्गीकरण आनुभविक एवं वस्तुनिष्ठ होने के कारण भूगोलविदों में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर सका। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु के वर्गीकरण की इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक जलवायु प्रदेश का निर्धारण तापमान एवं वृष्टि के औसत वार्षिक मानों के आधार पर किया गया है। अतः किसी भी स्थान के तापमान एवं वृष्टि के दीर्घकालीन औसत की गणना करके उसे जलवायु के किसी समूह अथवा उपसमूह में रखा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रणाली में, आपने यहाँ पे थोड़ा कको हटा लीजिएगा, इस प्रणाली में यह जानना आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष जलवायु की उत्पत्ति में जलवायु के विभिन्न कारकों की क्या भूमिका होगी। दूसरे शब्दों में, वर्गीकरण की यह प्रणाली की उत्पत्ति के सम्यक ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। कोपेन प्रणाली में जलवायु के बड़े समूहों, उपसमूह तथा उनके उपविभागों के तापमान एवं वृद्धि संबंधी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए अक्षर समूहों का प्रयोग किया गया है। मतलब कि एक एक वर्ड जैसे अल्फ़ाबेट के थ्रू बताया गया है। जलवायु के प्रमुख वर्गों जो संख्या में कुल 5 हैं के लिए बड़े अक्षर का प्रयोग किया गया है। देखिए, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जो जलवायु के प्रमुख वर्गों जो संख्या में कुल 5 हैं के लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जिसका वितरण निम्नलिखित है। देखिए, ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रत्येक माह का, अब ध्यान में रखिएगा, ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। प्रत्येक माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसी जलवायु में शीत ऋतु नहीं होती। यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस जहाँ की तापमान होगा
वहाँ पे शीत ऋतु नहीं होगी। वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक होती है तथा वाष्पीकरण से वर्षण सदैव अधिक होता है। शुष्क जलवायु, देखिए कैपिटल बी है शुष्क जलवायु, वर्ष भर वाष्पीकरण अवक्षेपण से अधिक होता है। जल की मात्रा में कमी के कारण इस जलवायु प्रदेश में नियत वाही सरिता का अभाव पाया जाता है। कैपिटल सी है मध्य तापीय मेसोथर्मल जलवायु, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम किंतु -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सबसे कम गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। इस जलवायु समूह में ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों पाई जाती हैं। अब कैपिटल डी अल्पतापीय माइक्रोथर्मल जलवायु, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम तथा सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा वन प्रदेशों की ध्रुवीय सीमा बनाती है। कैपिटल ई ध्रुवीय जलवायु, इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती तथा सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इस जलवायु को उप समूहों में विभक्त करने के लिए कैपिटल टी तथा कैपिटल एफ दो बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया, जिनमें से कैपिटल टी जो है टुंड्रा तुल्य जलवायु, एफ जो है हिमाच्छादित जलवायु का प्रतीक है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि उपयुक्त 5 जलवायु समूहों में 4 अर्थात ए सी डी ई का आधार औसत वार्षिक तापमान तथा बी अर्थात शुष्क जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार वृष्टि एवं वाष्पीकरण का अनुपात है। ए सी डी जलवायु प्रदेशों में तापमान और आर्द्रता की इतनी मात्रा पाई जाती है कि उनमें वनों का विकास हो सकता है। अब आप ना सोच रहे होंगे मैं कैपिटल डी, मतलब सबको पता है ना कि ये ई है डी है, तो आप कह रहे होंगे मैं कैपिटल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें स्मॉल लेटर का भी यूज़ किया गया है, इसीलिए बता रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए जलवायु के उपयुक्त 5 समूहों को पुनः वृष्टि के मौसम वितरण के आधार पर उप समूहों उपवर्गों में बांटा गया है। इन समूहों के लिए बड़े अक्षर के साथ दूसरे अक्षर का प्रयोग किया गया है जो निम्नलिखित है। एस जो है अर्धशुष्क यानी स्टेप, और जो डब्लू है शुष्क मरुस्थल। ठीक है, ये कैपिटल ही है, आप छोटा मत समझिएगा, कैपिटल है। एस तथा डब्लू इन दोनों बड़े अक्षरों को केवल बी समूह की जलवायु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए ई तक क्या था हमारा, कैपिटल था। आगे जो एफ है वो हमारा स्मॉल लेटर है। ठीक, तो आर्द्र जलवायु, देखिए जो स्मॉल है उसे स्मॉल में ही रहने दीजिएगा, आप इसे छेड़छाड़ मत कीजिएगा। एफ जो है आर्द्र जलवायु, वर्ष के प्रत्येक माह में वृष्टि होती है, वृष्टि रहित महीने का अभाव होता है। इस अक्षर का प्रयोग ए सी तथा डी के साथ होता है। शुष्कतम मास में अल्पतम वृष्टि 6 सेंटीमीटर होती है। देखिए ये कह रहे हैं ना कि जो एफ जो अर्ध जलवायु है, इस अक्षर का जो प्रयोग है ना ए सी और डी के साथ किया जाएगा। अब देखिए एम स्मॉल है, मानसूनी वर्षा वाली जलवायु। अब देखिए इसमें क्या यूज होने वाला है, जहाँ शुष्क ऋतु छोटी होती है इसका प्रयोग केवल ए के साथ होता है, इसका सिर्फ केवल ए के साथ ही होगा। शुष्कतम मास में वर्षा मात्रा 6 सेंटीमीटर से कम होगी। अब देखिए यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे देखिए ये जो डब्लू है ना ये स्मॉल लेटर वाला है। ठीक, आप बड़ा तो बिल्कुल मत समझिएगा, स्मॉल लेटर वाला है। शीत ऋतु शुष्क होती है। अब देखिए शुष्कतम मास में वृद्धि 6 सेंटीमीटर से कम। एस देखिए स्मॉल, देखिए जो कैपिटल, इसलिए मैंने ऐसे करके इसको ऐसे बना दिया है, नहीं तो इसको मैं स्मॉल में थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा है। ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। अब यह ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल। ठीक, क्योंकि अब इंग्लिश वाली तो बुक है नहीं कि जिसमें हम बीच वाले लाइन में लिख के बता दें आपको कि हाँ ये है। तो देखिए आगे कि जो स्मॉल हमारा एस है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। तापमान की अन्य विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त जलवायु खंडों के उपविभाग किए गए, जिसके लिए अक्षर समूहों में तीसरा अक्षर जोड़ दिया गया, जिसका वितरण निम्नलिखित है। अब देखिए ए अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु,
सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। सी तथा डी के लिए इस अक्षर का प्रयोग किया जाता है। बी, ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म। देखिए, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये सारा जो है ना, ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, कोपेन जी ने यही काम किया है। मतलब इन्होंने अल्फ़ाबेट के थ्रू बताया है ना, अपनी चीज़ों को यहाँ पे बयां किया है। मतलब काल्पनिक है, बट उन्होंने अपने हिसाब से करा है। तो इसके लिए आप इसमें कोई भी आप मेथड यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो सब गुड़ गोबर होने वाला है। अब आगे देखिए क्या है। बी है, ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म। सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इसका भी प्रयोग सी तथा डी के साथ होता है। शीतल एवं छोटी ग्रीष्म ऋतु 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, ये ना 110 नहीं है, ये मैंने ऐसे ही ऋतु के साथ में डंडा डाल दिया है, ठीक। ये मेरे को थोड़ा इधर रखना चाहिए था। 10 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान 4 माह से कम। शीत ऋतु अत्यधिक सर्द। डी जो है, शीत ऋतु अत्यधिक सर्द। सबसे ठंडे माह का औसत तापमान -38 डिग्री सेल्सियस। डी समूह की जलवायु का गौण भाग। एच, गर्म और शुष्क जलवायु और वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। बी समूह की जलवायु का गौण भाग। के, शुष्क तथा शीत प्रधान जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। बी समूह की जलवायु का गौण भाग। देखिए, मैंने जितना सरल लिखा है ना, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे एन जो है, वर्ष भर कोहरा। कोपेन ने जलवायु की 5 प्रमुख समूहों तथा 11 उप समूहों में विभाजित किया। इन उप समूहों को पुनः गौण भागों में विभाजित किया गया, जिससे जलवायु के निम्नांकित 24 प्रकार प्राप्त हुए। ए एफ, ठीक है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल। अन्यवर्ती वर्षावन, उष्ण सभी ऋतुओं में वर्षा। ए एम, अयनवर्ती मानसून, उष्ण ऋतु विशेष में वर्षा की अधिकता। ए डब्ल्यू, अयनवर्ती सवाना अथवा घास के मैदान, उष्ण शीत ऋतु शुष्क। बी एस एच, बी कैपिटल, एस भी कैपिटल है, एच, अयनवर्ती स्टेपी, अर्धशुष्क उष्ण। बी एस के, ये तीनों क्या है, कैपिटल है, शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, अर्धशुष्क शीतल अथवा शीत प्रधान। बी डब्ल्यू एच, एच जो है हमारा स्मॉल है, उष्ण मरुस्थल, शुष्क और गर्म। बी डब्ल्यू के यहाँ पे स्मॉल है, शीतोष्ण मरुस्थल, शुष्क और शीतल अथवा शीत प्रधान। सी एफ ए, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, शीत ऋतु ठंडी, सभी ऋतुओं में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु लंबी और गर्म। सी एफ बी, सागरीय शीत ऋतु साधारण, सभी ऋतुओं में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म। सी एफ सी, ये जो स्मॉल है, सागरीय शीत ऋतु साधारण ठंडी, सभी ऋतुओं में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीतल। सी एस ए, यहाँ पे ये एस स्मॉल, ए बी स्मॉल, भूमध्य सागरीय आंतरिक क्षेत्र, शीत ऋतु साधारण ठंडी, शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु। सी एस बी, एस स्मॉल है, तटवर्ती भूमध्य सागरीय, शीत ऋतु साधारण ठंडी, शुष्क छोटी एवं साधारण गर्म ग्रीष्म ऋतु। सी डब्ल्यू ए, डब्ल्यू यहाँ पे स्मॉल है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीत ऋतु साधारण ठंडी, शीत ऋतु शुष्क, ग्रीष्म ऋतु उष्ण। सी डब्ल्यू बी, डब्ल्यू जो है स्मॉल है, अयनवर्ती ऊंचे प्रदेश, शीत ऋतु साधारण गर्म, शुष्क ऋतु छोटी और साधारण गर्म ग्रीष्म ऋतु। सी एफ ए, आर्द्र महाद्वीपीय कठोर शीत ऋतु, सभी ऋतुओं में वर्षा, लंबी एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु। सी एफ सी, उप आर्कटिक कठोर शीत ऋतु, एक साथ मतलब थोड़ा गलत हो गया था तो मैंने थोड़ा गैप हो गया, कठोर शीत ऋतु एक साथ है, सभी ऋतुओं में वर्षा, छोटी एवं शीतल ग्रीष्म ऋतु। सी एफ डी, उप आर्कटिक अत्यधिक ठंडी,
शीत ऋतु, सभी ऋतुओं में वर्षा, छोटी ग्रीष्म ऋतु। थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम दिखा दे रही हूँ कि कहाँ पे ये जो वर्ड है कहाँ कहाँ यूज़ किए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, एक काल्पनिक महाद्वीप पर कोपेन के जलवायु प्रदेशों की विशेष स्थिति। ये देखिए यहाँ पे ET, CFC, BS, BW, DFB। अब ये देख रहे हैं ना कि ये जो बीच वाली लाइन है विषुवत रेखा, ठीक, और ये ठीक है, मैंने सब बता दिया है कहाँ पे ग्रीष्म है। अब देखिए, आप जलवायु का एक हमारे चैनल पे आपको टॉपिक मिलेगा, आप वहाँ से जाके देखिएगा। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है कौन से अक्षांश रेखा है, कौन सी देशांतर है, कौन सी विषुवत है, कौन से यहाँ पे किस जगह में गर्मी ज़्यादा है, कहाँ पे ठंडी है, कहाँ पे किस वजह से है, सूरज की किरणें कहाँ सीधी पड़ रही हैं, कहाँ पे मकर रेखा है, कहाँ पे कर्क रेखा है। आप हमारे चैनल पे वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, DWB आर्द्र महाद्वीपीय शीत ऋतु कठोर एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म। DWC उप आर्कटिक शीत ऋतु कठोर एवं शुष्क छोटी और शीतल ग्रीष्म ऋतु। DWD, ठीक है, W और DD है वो स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है दो। उप आर्कटिक अत्यधिक ठंडी एवं शुष्क ऋतु, छोटी और शीतल ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे देखिए E और T, टुंड्रा बहुत छोटी ग्रीष्म ऋतु, सबसे गर्म माह का औसत तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य। EF ध्रुवीय जलवायु, वर्ष भर हिमाच्छादन। और यहाँ पे H जो है सभी प्रकार की पर्वतीय जलवायु। इस अक्षर को आगे के संशोधनों के अंतर्गत जोड़ा गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस वीडियो को ना, देखिए मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, आप इसको एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा सुनेंगे, मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो तो दोबारा सुन लीजिएगा, पक्का आपको समझ में आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।